अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है पक्षियों के पंजे के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पक्षियों का पंजा। अब ये देख पा रहे हैं ये बत्तख का पंजा है, किस तरह से झिल्लेकार है, झिल्लीदार है कि नहीं? ये किस तरह से झिल्लीदार है, मानो कि मानो जो ये लकड़ी वाला नाव होता है और उसमें खेपने के लिए जैसे लकड़ी का ये बना हुआ रहता है ना, नहीं उस तरह का ये बना हुआ है। तो पानी में तैरने वाले जो भी पक्षी होते हैं, पानी में तैरने वाले जो भी पक्षी होते हैं, उनके पंजे झिल्लीदार होते हैं। उनके पंजे कैसे होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, और ये जो झिल्लीदार पैर है उनको तैरने में करते हैं, उनकी मदद करते हैं। बत्तख, राजहंस तथा पेलिकन पक्षी के पैर ये उदाहरण है। तो याद रखना कि पक्षी ऐसे मतलब ऐसे पक्षी जो पानी में तैरने वाला हो उसका पंजा किस तरह का होगा? झिल्लीदार होगा। झिल्लीदार होगा। कैसा होगा? झिल्लीदार होगा। और साथ में ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करता है। जैसे कि बत्तख है, राजहंस है और पेलिकन पक्षी है। पेलिकन पक्षी के पैर, राजहंस के पैर और बत्तख के पैर झिल्लीदार होते हैं। तो इसको पहले याद कर लो। बत्तख तो देखे ही होंगे, इस तरह का ही पैर होता है बत्तख का। हंस का भी इसी तरह का होगा। अब एक याद करना है, पेलिकन पक्षी। कौन सा पक्षी है? पेलिकन पक्षी है। इनके भी पक्षी के जो पंजे होते हैं झिल्लीदार होते हैं, और ये झिल्लीदार क्या चीजें मदद करते हैं? तैरने में मदद करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलो। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां होती है, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां होती है और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जरा सोच के देखो खुद कि जिन पंजों में आगे की तरफ 3 उंगली है, मतलब आगे की तरफ कितना उंगली है? 3 उंगली है ऐसे। तो ये डाल पर जो बैठेगा ऐसे, तो ऐसे पकड़ेगा ना, और फिर पीछे से 1 उंगली रहेगा। बात समझ में आ गया? तो देखो, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां है, आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां है और पीछे की तरफ 1 उंगलियां है, ऐसे पंजे टहनियों को पर बैठने में या टहनियों को पकड़ने में, मतलब कि बैठने में मदद उनको मिलता है। जैसे कि गौरैया को। बात समझ में आया ना? तो बताओ कि टहनियों पर बैठने वाले जो पक्षी होते हैं, हाँ, लेकिन उन लोगों को 3 गो नहीं होता है ना, ये देखना पड़ेगा। कंफर्म नहीं है कि कौवा को है या नहीं, लेकिन गौरैया का है, क्योंकि कौवा रहता तो उदाहरण में दे देता ना। ठीक है। तो जिन पंजों में आगे की तरफ 3 उंगली और पीछे की तरफ 1 उंगली होगा, तो वो पक्षी, उनको क्या चीजें मदद मिलेगा? डाल को पकड़ने में। हाँ, तना को यानी कि टहनिया को पकड़ने में मदद मिलेगा। जैसे कि उदाहरण दो। जैसे कि गौरैया। उदाहरण है गौरैया। मतलब कि गौरैया जो है, इनके पास इनके पंजे जो होते हैं 3 उंगली आगे से और 1 पीछे से, जो टहनियों को पकड़ने में इनको मदद मिलता है। तब बताओ कि पानी में तैरने वाले जो पक्षी होते हैं, इनके पंजे किस तरह के होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। और वो झिल्लीदार पंजे उनको क्या चीजें मदद करते हैं? तैरने में। तो बता दो अब कि झिल्लीदार पंजे वाले कौन कौन से पक्षी होते हैं? एक बत्तख तो याद होगा ही, हंस भी याद होगा, एक पेलिकन पक्षी। बत्तख, राजहंस और पेलिकन पक्षी के पैर। अब बताओ, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली हुई 3 उंगली होती है, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली हुई 3 उंगली होती है और पीछे की तरफ 1 उंगली होती है, आगे की तरफ 3 उंगली और पीछे की तरफ 1 उंगली, ऐसे पक्षी जो है डाल को पकड़ने या बैठने में सुविधा होती है, टहनियों पर उनको बैठने में मदद मिलता है। और साथ में उसका उदाहरण की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत गौरैया आता है। तो आइए अब हम बात करते हैं अगला कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि आगे की ओर फैला पंजा। तो ये पंजा किस तरह से फैला हुआ है? आगे की ओर फैला हुआ पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। आगे की ओर फैला हुआ पंजा
नरम सतह पर चलने में मदद करता है। जैसे कि ह्यूरोन, ह्यूरोन जो पक्षी है, उस पक्षी का पंजा जो होता है वह आगे से फैला हुआ रहता है और उस कारण से ही ये नरम सतह पर आसानी से चल लेते हैं। बात समझ में आया? आगे की ओर फैला हुआ पंजा किन पक्षी को होता है? ह्यूरोन पक्षी को होता है। और ये पक्षी इस आगे की ओर फैले हुए पंजे के कारण से ही नरम सतह पर आसानी से चल पाते हैं। तो एक बार फिर से इसको हम लोग देखेंगे कि आगे की ओर फैला हुआ पंजा किन पक्षी को होता है? तो ह्यूरोन को। अब देखो ट्रिक बता देते हैं। मूवी सब में अपना पंजा जो है ना, ये पंजा आगे की ओर किसको, गुंडा को मारने के लिए करता है ना। कौन करता है? हीरो सब। याद कर लो कि आगे की ओर फैला हुआ पंजा जो होता है वो किस पक्षी का? ह्यूरोन का होता है। और ये आगे की ओर फैला हुआ पंजा नरम सतहों पर चलने में मदद करता है। अब चलेंगे आगे। जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, मतलब जिन पक्षियों की टांग और पैर की उंगलियां, देखो टांग और पैर की उंगलियां, ध्यान दो, टांग और साथ में पैर की उंगलियां दोनों लंबी होती ये दोनों लंबी होती है, तो वो पक्षी पानी के किनारे वाली सतहों पर आसानी से चल पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डोकहर। क्या कहते हैं? डोकहर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसको सामान्य तौर पर गांव घर में डोकहर बोलते हैं। और इनकी पैर देख लीजिए कितना लंबा है इनका पैर। इनका पैर बहुत लंबा है और साथ में आगे की ओर जो है, तो एक बार फिर से ये देख लीजिए, सामान्य तौर पर इसको डोकहर कहते हैं। और इसका पैर देख लीजिए कितना लंबा है, साथ में इसकी उंगली जो है वो भी लंबी लंबी है। और ये ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे जीव जल के किनारे पर चलने में, हाँ, जल के किनारे पर उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सुविधा होती है। समझ में आ रहा है ना? तो जिन पक्षियों की टांगे और पैर की उंगलियां लंबी होती है, जैसे कहे टांग और पैर की उंगली लंबी, तो याद कर लेना उसी डोकहर को। वे पक्षी पानी के किनारे, सही बात है, ये बात वन में रहता है ना, पक्षी किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं। और पैर लंबा इसका नहीं रहे तो यह पानी की सतह पर डूब ही जाएगा ना। क्या पानी के किनारे वाली सतह पर ये डूब नहीं जाएगा? और पानी में जाकर मछलियां का शिकार आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर आता है क्रेन, सारस और बगुला। कौन कौन सा पक्षी आता है? क्रेन आता है, सारस आता है और बगुला आता है। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखो, बगुला का भी पैर लगभग में अगर देखो तो लंबा ही होता है, नहीं तो बगुला, सारस और क्रेन। और जिसका पैर लंबा होगा, उंगली लंबा होगा, तो वो समझ लो इसको हम लोग क्रेन कहेंगे। जिस तरह से क्रेन को बुलडोजर कहते हैं, किरान सब बोलता है आम भाषा में। तो किरान में भी देखते हो कितना लंबा होता है, उसका पैर, 2 पैर निकलता है, फिर उसका टांग कितना, पैर उंगली कितना लंबा होता है। तो मान लो वही चीज क्रेन है। क्रेन एक पक्षी है और सारस भी एक पक्षी है, बगुला भी एक पक्षी है। और इनके टांग और पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, पैर और उंगली दोनों लंबे होते हैं। तो एक बता दो ऐसे पक्षी जिनके टांग और पैर की उंगलियां लंबी होती है। सारस और बगुला तो याद ही रहेगा। और सोच लो कि ये जो डोकहर है ना, उसके जैसे एक पक्षी लंबा, उंगली लंबा, कौन सा होता है? तो क्रेन होता है, बुलडोजर के जैसे। अब आगे चलो। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो, ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो, जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और तेज नाखूनों वाला हो, मतलब थोड़ा मुड़ा भी हो उसका पंजा और उसका नाखून भी बहुत तेज हो, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। जैसे कि चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। इसलिए वो लोग मतलब सीधे नीचे पर आता है, पकड़ता है, उड़ जाता ताकि वो जो मुड़ा रहेगा तभी तो फंसा लेगा ऐसे करके, हुक के जैसे। तो ऐसे मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हो और तेज नाखून वाला हो, तो शिकार को पकड़ने में मदद मिलता है। किस किस का होता है? चील का, गिद्ध का और उल्लू के पैर का। ठीक है, चील का, गिद्ध का और उल्लू के पैर का जो है ये नाखून मुड़ा हुआ होता है
और तेज भी होता है और उसका पंजा थोड़ा सा मुड़ा होता है। बात क्लियर हो गया? तो चलो एक बार फिर से बता दो कि आगे की ओर फैला हुआ पंजा पक्षियों को क्या चीजें मदद करता है? आगे की ओर फैला हुआ, सीधे फैला हुआ, आगे की ओर फैला हुआ पंजा है। देखो मानो आगे की ओर फैला चलने में मदद करता देखो है। आगे की ओर फैला हुआ पंजा है तो समझ लो कि फैला हुआ पंजा है तो थोड़ा गद्देदार महसूस करो। ये याद कर लो ऊंट पर, जैसे ऊंट का आगे की ओर फैला हुआ होगा तो बालू की सतह पर चलेगा, तो इसमें जिसका ऊंट के जैसे आगे की ओर होगा वो नरम सतह पर आसानी से चल सकता है। चलने में तो नरम सतह पर जैसे ही बोलते आगे की ओर फैला हुआ पंजा, तो आगे की ओर अपना पंजा कौन मारता है? हीरो, तो इसलिए ह्यूरोन हो जाएगा। हीरोइन। अब चलो, जिन पक्षियों की टांग और पैर की उंगलियां लंबी हो तो वैसे पक्षियों को क्या चीजें मदद मिलता है अपने चोंच से, ये अपने टांग और पैरों से? पानी के किनारे, तो जो पानी हमसे के किनारे, हाँ चलने में बिल्कुल, मतलब शिकार को अगर पकड़ता है। पैर और टांग उसका लंबा नहीं होगा तो पानी के किनारे पर डूब कैसे चल जाएगा। सकता है? इसलिए पानी के किनारे पर सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों के शिकार आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रेन है, सारस है और बगुला है। क्या क्या है? क्रेन, सारस, क्रेन है, सारस है और बगुला है। ये सब जो होते हैं इनके टांग और पैर की उंगलियां जो होती है वो लंबी होती है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ, ध्यान दो थोड़ा, ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और उसकी नाखून बहुत ही नुकीली हो, है ना, बहुत ही तेज हो, है कि नहीं, मुड़ी हुई हो, तो ऐसे पक्षियों को शिकार पकड़ने में मदद मिलता है। क्या पकड़ने में मदद मिलता है? शिकार पकड़ने में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से पक्षी आते हैं? चील, गिद्ध और उल्लू आते हैं। चील, गिद्ध और उल्लू आते हैं। आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पक्षियों के पंजे, किन किन पक्षियों के पंजे किस तरह के होते हैं और उनके पंजों की विशेषताओं को देखते हुए उनके कार्य कौन कौन से हैं और किन किन कार्यों में उनको मदद मिलती है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़े हैं वो विशेष रूप से पढ़े हैं कुछ नए पक्षियों के बारे में। एक बार फिर से एक बार चर्चा कर दें, जैसे कि पेलिकन पक्षी की बात करें अगर हम और राजहंस की बात करें तो इनके जो पंजे होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं। राजहंस और पेलिकन पक्षी के जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। ठीक है, अब चलो, गौरैया के जो पंजे होते हैं वह आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और 1 उंगली पीछे की तरफ होता है और जिसके कारण से इनको क्या चीजें मदद मिलता है? ध्यान करो, 3 उंगली आगे है और 1 उंगली पीछे है, डाल पर बैठने में। अच्छा, आगे की ओर फैला हुआ पंजा किस पक्षियों में होता है? आगे की ओर फैला हुआ पंजा ह्यूरोन में नहीं होता है। हीरोइन में। जिन पक्षियों की टांगे और पैर लंबी हो उनको क्या चीजें मदद मिलता है? तो पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल पाता है और उसके अंतर्गत जो आता है कौन कौन सा? सारस, बगुला तो याद ही रहेगा, एक क्रेन भी। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और साथ में उसकी नाखून बहुत तेज हो तो वह बाज, गिद्ध और उल्लू आते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी नया ज्ञान सीखने को मिला हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।